हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट दीपक। मैं दिल्ली बेस्ड एडवोकेट हूं और मैं आज आपके लिए अपने इस वीडियो में कुछ फॉर्म्स के बारे में बताने के लिए, जो फॉर्म्स आपके लिए ज़रूरी होते हैं लेकिन आपको भरने नहीं आते। और जो है ये फॉर्म्स हैं, ये अपनी आपकी जो है केस की प्रक्रिया के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी कभी बीच में आपको ज़रूरत पड़ती है, शुरुआत में ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इन फॉर्म्स के बारे में आज बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा। एक एक करके मैं सबके बारे में जानकारी दूंगा। आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में पहला आज का फॉर्म है केस इन्फॉर्मेशन फॉर्म। ये सभी कोर्टों में दिल्ली या दिल्ली के बाहर अलग अलग फॉर्मेट में होता है। दिल्ली में इस फॉर्मेट पे होता है और दिल्ली के बाद हिमाचल, उत्तराखंड, बाकी स्टेट में दूसरे फॉर्मेट पे, दूसरी लैंग्वेज में होता है। तो इसमें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ई कोर्ट में जाकर, ई कोर्ट की वेबसाइट खोलिए, ई कोर्ट्स के नाम से है, ecourt.gov.in के नाम से। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के उसको खोल लीजिएगा। नक्शा आएगा आपके पास, मैप आएगा, उसमें खोल लीजिएगा और वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ के लोकल फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। वरना बता देता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है सिविल और क्रिमिनल। तो जो भी केस आप भर रहे हैं, जो केस आप फाइल कर रहे हैं, सिविल का या क्रिमिनल का, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे प्लेंटिफ, पिटिशनर, कंप्लेनेंट, एपेलेट, डिक्री होल्डर, क्या हैं आप। तो आप एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट भी लिख सकते हैं। पहले उसमें आपका नाम आएगा, जो अप्लाई करते हैं उनका नाम आता है। पिताजी का, फादर, डॉटर नेम, सर नेम, जो भी आपका वो आएगा। जो भी पिताजी का नाम है, जो भी आपकी मदर है, उनका नाम आएगा। उसके नीचे एड्रेस आएगा, कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ। ये वाला ये पिन कोड है, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखा है जेंडर। जेंडर में है मेल, फीमेल वगैरह वगैरह जो भी है, या थर्ड जेंडर भी इसमें ऐड हुआ है अब से। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है या नहीं है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना लिखेंगे। जो केस फाइल कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। किस एक्ट में, किस कानून में, किस सेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं बेल के लिए, तो 439 CRPC में पहले जैसे होता था वहाँ पे यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब 430, 483, 482, 481, 470 किस में आप अप्लाई कर रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन में, या वो सेक्शन जो आप भारतीय न्याय संहिता के हैं उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जैसे मान लीजिए आपके ऊपर 101, 102, जो पहले 302 सेक्शन होता था मर्डर का, ऐसे ही अगर इसमें 101, 102, 103 सेक्शन हैं उसके तहत कर रहे हैं तो हाँ यहाँ लिखेंगे आप। 73, 74, 75 ये सेक्शन हैं आप, और 64, 63 असोल्ट के लिए और रेप वगैरह के लिए हैं। तो इसमें आप जो है पहले 376 में होते थे जो सेक्शन थे उनके बारे में लिखेंगे, और साथ में आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की भी जो है सेक्शन ऐड करेंगे। इसके बाद वैल्यूएशन, अगर सिविल में है तो वैल्यूएशन लिखेंगे। कोर्ट फीस की जो है डिटेल लिखेंगे, कितनी कोर्ट फीस इसमें लगेगी। यहाँ पर ऊपर वाले में कोर्ट फीस पेड कितनी डिपॉजिट हुई है वो यहाँ पे लिखेंगे, नीचे वाले में। ऐसे ही आप लिखेंगे अगर कोई पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, और उसके बाद FIR का नंबर और ईयर। अब इसके बाद जो निचला हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा, इतना ये बॉक्स, इसमें आप लिखेंगे डिफेंडेंट, एक्यूज, रेस्पोंडेंट। निचला जो तीसरा बॉक्स है इसमें आप एडवोकेट्स की डिटेल आएगी, और साथ साथ ये आएगा कोई कनेक्टेड मैटर तो नहीं है, कोई आपके साथ जो किसी केस की जो डिटेल है वो उसके बारे में लिख देंगे कि क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या केस नंबर है, टाइटल क्या है, वो यहाँ लिखेंगे। पेंडिंग कोई केस हो तो उसके बारे में लिखेंगे, अगर ये केस पेंडिंग है उसके बारे में लिखेंगे, और अगर ये फ्रेश है तो फ्रेश लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ एडवोकेट्स की डिटेल, जो एडवोकेट साइन जो जमा करेंगे उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो वही रिफ्लेक्ट करेगा आने वाले कल में ऑनलाइन भी कि इन वकील साहब ने इसको जमा किया है। तो ये हो गया केस इन्फॉर्मेशन फॉर्म। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके साथ होता है एक फॉर्म और, अगर एक से ज़्यादा पार्टी है तो एक्स्ट्रा पार्टी फॉर्म होता है वो। उसमें भी ऐसा ही फॉर्म होता है, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं 1, 2, 3, 4। तो एक बॉक्स एक पार्टी के लिए होता है, दूसरा दूसरे के लिए। तो अगर एक पार्टी के अलावा, मेन एक्यूज के अलावा और भी, या मेन रेस्पोंडेंट डिफेंडेंट के अलावा कोई और पार्टी है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं वहाँ पर, उनकी डिटेल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखिए आप। इसके अलावा सेकंड फॉर्म होता है आपका प्रोसेस फॉर्म।
ये देख लीजिए, ऐसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस फीस फॉर्म जो होता है, पीएफ फॉर्म बोलते हैं इसको, ये यहाँ दिल्ली में ऐसा होता है और दूसरी जगह पे होता सेम ऐसा ही है, बट फॉर्मेट उसका थोड़ा चेंज होगा और बाकी लैंग्वेज उसकी बदली होगी। पहले ऊपर वाले सेक्शन में जो लिखा जाएगा, सबसे ऊपर कोर्ट का नाम लिखा जाएगा, जज पद और उसकी डिटेल लिखी जाएगी। सेकंड, उसमें केस का नंबर लिखा जाएगा, फिर केस किसके वर्सेस है, अगली डेट, पिछली डेट क्या थी, यहाँ लिखा हुआ है PDOH, यानी कि जो है इसकी केस की डेट, प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग। यहाँ पे डेट जो है पहले वाले कॉलम में आप लिखेंगे डेट ऑफ फाइलिंग, दूसरे में लिखेंगे कौन फाइल कर रहा है, एडवोकेट फाइल कर रहा है, पिटिशनर फाइल कर रहा है, प्लेंटिफ फाइल कर रहा है, कंप्लेंट फाइल कर रहा है, कौन कर रहा है। उसके बाद लिखेंगे पर्पज़ क्या है, नोटिस है या कोई और सम्मन कराना है, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा आप लिखेंगे कितने लोगों को भेजना है, एक को भेजना, दो को, तीन को। एक को भेजना तो एक लिख दीजिए। यहाँ पे अमाउंट ऑफ फीस क्या है, 2 रुपये की फ़ीस है, 15 रुपये की फ़ीस है, 20 रुपये की, जो भी आपकी अमाउंट है वो लगानी है। कोर्ट फीस यहाँ पे उसको अफेक्स कर देंगे, अफेक्स मतलब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कोर्ट फीस के टिकट होंगे वो आपको, कोर्ट फीस के टिकट जो है आपको आराम से ट्रेजरी से मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हैं 2 रुपये से लेकर जितना भी चाहें। इसके अलावा एक ये स्लिप होती है, कैंची से काट कर जो निशान बना रखे हैं, इसके नीचे वाली जो स्लिप है आपको काट के मिलती है, यहाँ पर भी डिटेल भरेंगे और जो एलमद होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, अपने साइन करके हम लगा के आपको दे देते हैं और डेट लिख देते हैं उसमें आराम से कि उसमें आ रही है। यहाँ पे नेक्स्ट डेट भी लिखी हुई है कि यहाँ प्रीवियस डेट है और यहाँ पे नेक्स्ट डेट है जो लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्म भरने के बाद आपको इसका प्रोसेस क्या है फॉर्म का, कि किस तरीके से आप PF भरेंगे, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ कि फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये हो गया दूसरा फॉर्म। अब तीसरा फॉर्म है सर्टिफाइड कॉपी, जो सिविल केसेस में लगाई जाती है। देखिए कितनी भारी भरकम सर्टिफाइड कॉपी होती है, आप इसको देख लें। मैं आपको इसकी स्क्रीन पर जो है मैं आपको इसका फ़ोटो दे दूँगा, आप इसको देखें। पहले सबसे लेफ्ट में आपको लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट लिखना है, पर आप किसके, आपके पिताजी का नाम, आत्मजा या पेरेंटेज, उसके बाद रेजिडेंस विद द पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट, उसकी डिटेल एड्रेस लिखना है तीसरी उसमें। चौथे में आप सिग्नेचर ऑफ पर्सन थ्रू हुम द पिटिशन इज फाइल्ड, यानी कि ये पिटिशन किसके द्वारा फाइल हो रही है, उस व्यक्ति के सिग्नेचर। आप एप्लीकेंट, आप पिटिशनर, प्लेंटिफ जो भी हैं आप फाइल कर रहे हो तो आपके सिग्नेचर होंगे। वकील साहब के सिग्नेचर नहीं होंगे यहाँ पे, जो तीसरा जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे वकील साहब के सिग्नेचर नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे आपके सिग्नेचर। कभी कभी वकील साहब के सिग्नेचर करा देते हैं कुछ जो है जिनको ज्ञान नहीं होता और या जूनियर होते हैं, उनके लिए भी है। और इसके बाद ये ऑर्डिनरी है या अर्जेंट में आपको प्राप्त करनी है, तो आप इसमें ऑर्डिनरी या अर्जेंट के बारे में लिखेंगे। अगर अर्जेंट है तो वहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे, या फिर जो है ऑर्डिनरी तो ऑर्डिनरी में लगाएंगे। हु विल टेक द डिलीवरी, कौन लेगा, उसका एड्रेस, उसका आप वकील साहब की मोहर लगवा लीजिए या वकील साहब का ही लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको आता है हु विल पे द कॉपी, उसकी डिटेल भी आप लिख दीजिए, पिटिशनर है या वकील साहब पे करेंगे, जो भी है। नीचे रिमार्क में लिख दीजिए कि क्या पेज चाहिए, पेज फिल करने के लिए जितने भी आपको ब्लैंक ये सब आपको भरने होंगे, उसके आगे के और पीछे की डेट जो प्रीवियस और नेक्स्ट डेट है वो भरनी होगी। उसके बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी डिटेल, और बाद में आपको वकील साहब की सिग्नेचर और आपको जो है उसकी मोहर लगानी होगी। और उसके बाद इसकी फ़ोटोकॉपी करा के 2 रुपये की इस पर टिकट करा कर फ़ोटोकॉपी करा के इसका एक फॉर्म जमा करा देना होगा। जो भी अमाउंट सर्टिफाइड कॉपी का मांगा जाएगा वो जो है देने होंगे। दिल्ली में तो जो है ऐसे ही होते हैं, बाकी दूसरे राज्यों में इसको जो है सवाल बोलते हैं, तो सवाल के हिसाब से फॉर्म भरे जाते हैं। तीसरा होता है कोर्ट फीस किस तरह से ली जाएगी। आप ट्रेजरी में जाएंगे तो इस तरह की एक रिसीट मिलती है, इसे फिल कीजिए। आप इसको फिल करेंगे तो उसके बाद आपको जितनी भी आपको अमाउंट की जो है चाहिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जितना भी अमाउंट का चाहिए वो जो है आप ले सकते हैं कोर्ट फीस। लास्ट में आता है वकालतनामा। फ्रेंड्स, वकालतनामा भी मैं इसी वीडियो में आपको दे रहा हूँ किस तरह से आप भरेंगे। कई लोगों को वकालतनामा भरना नहीं आता। ये दिल्ली का फॉर्म है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग ज़िलों की अलग अलग ज़िला अदालतों के जो वकालतनामे होते हैं वो अलग होते हैं। उनमें जो एडवोकेट वेलफेयर फीस के टिकट्स होते हैं और बाकायदा जो है वो फॉर्म जो है इस ऊपर नाम लिखे होते हैं बार एसोसिएशन के, तो उस बार एसोसिएशन के नाम से ही जो है वो वकालतनामे मिलते हैं। आप वो लेंगे
हालांकि दिल्ली में ये वकालतनामे की कीमत अमाउंट डिसाइड करते हैं वकील साहब, कितनी होती है, नाम के हिसाब से ही वकालतनामे की अमाउंट होती है। आप इसमें सारी डिटेल भरेंगे और सिग्नेचर करा के देंगे। इसे सिर्फ पेपर ना माने, कई लिटिगेंट्स ऐसा करते हैं कि वकील साहब ने 1 रुपये का फॉर्म है, 1 रुपये का पेपर है, 2 रुपये का पेपर है, भर के तो देना है। नहीं, आप ये गलत है। जो नीचे सिग्नेचर होते हैं अमाउंट उसकी होती है, यानी कि जो वैल्यू है उसकी है। वकील साहब कौन से साइन कर रहे हैं वो अपनी उस सिग्नेचर की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। ये आपको 500 रुपये भी हो सकती है, 1000 रुपये भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। वकालतनामा साइन करने के ही 50,000 भी हो सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल हो, राजस्थान हो, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, हर जगह सबका अलग अलग हिसाब है। तो सभी कुछ जगह जो है 350 रुपये लेते हैं, कुछ जगह 500 रुपये लेते हैं। वकीलों के सिग्नेचर के ही पैसे होते हैं। सो इसमें आप हेजिटेट ना करें। और आज जो मैंने आपको वीडियो बना के बताया है इन फॉर्म्स के बारे में, ये जानकारी आपके फ़ायदे की है और आपको लगी कि हाँ आपके फ़ायदे की है, तो आप इसको ज़रूर जो है शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें। कोई कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना है और तो ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।